यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग कल पढ़ रहे थे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का। प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और प्रेशर को इंक्रीज करने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। या गलत बोल दिया मैंने? गलत बोल दिया। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे, जैसे कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है नॉर्मल प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे, और अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूंगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अभी तक हमने ये स्टडी किया था और मैंने आपको चेंज ऑफ स्टेट बता दिया। अब चेंज ऑफ स्टेट के बेस पर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, इसको समझने से पहले आप ये देखिए कि इसके लिए हमें एक ग्राफ काम में लेना पड़ेगा और उस ग्राफ को बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, पीटी ग्राफ बोलते हैं। पीटी ग्राफ का मतलब है प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, मतलब कि एक एक्सिस पे हम लोग प्रेशर लिखेंगे और दूसरी एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर लिखेंगे। वैसे तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, पी वी एंड टी, ये ग्राफ होना चाहिए था, लेकिन ये ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 एक्सिस चाहिए होंगे, तो ये ग्राफ 3 डायमेंशन में हम बना सकते हैं। पी वी टी का जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ हम 3 डायमेंशन में क्रिएट कर सकते हैं। एक लाइन पे प्रेशर दिखाएंगे, एक लाइन पे टेम्परेचर दिखाएंगे, और एक एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे वॉल्यूम को, कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब बातें हम लोग 3 डायमेंशनल ग्राफ में दिखा सकते हैं, लेकिन बोर्ड पे या पेपर पे जो हम बनाते हैं वो तो 2 डायमेंशनल है, उसमें हम सिर्फ 2 ही एक्सिस दिखा सकते हैं, तो ये ग्राफ तो पॉसिबल नहीं होगा, इसको हम 3 डायमेंशन में दिखा सकते हैं। तो हम जो ग्राफ बना रहे हैं, हम वॉल्यूम को कंसीडर नहीं कर रहे कि वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है, हम उसको नहीं देख रहे। हम ग्राफ बनाने वाले पी एंड टी ग्राफ, प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, फेज डायग्राम भी बोल सकते हैं। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, फेज डायग्राम बोल सकते हैं। फेज मतलब कि स्टेट ही तो चेंज होगी, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो, सब्लिमेशन दिखाए, या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो, डिपोजिशन दिखाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट का जो ग्राफ है ना, उसको फेज डायग्राम बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेज डायग्राम। अल्टीमेटली हम इसमें फेज ही तो दिखाने वाले हैं, स्टेट्स ही तो दिखाने वाले हैं कि कैसे चेंज होती हैं स्टेट। ओके, अब देखिए इसमें ट्रिपल पॉइंट में सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, फिर उस ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा आपको। फेज डायग्राम या पीटी ग्राफ बोल सकते हैं आप, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। तो ट्रिपल पॉइंट के लिए हम लोग यूज करेंगे पीटी ग्राफ को, या हम इसको बोल सकते हैं फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम में बनाता हूं। उस फेज डायग्राम में मैं ये दिखाऊंगा कि एक तरफ हम लोग लिखेंगे प्रेशर को और दूसरी तरफ हम लोग लिखने वाले हैं टेम्परेचर को, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर से ही हम कंट्रोल करेंगे कि स्टेट में क्या चेंजेस आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द ग्राफ फॉर द वाटर। तो फेज डायग्राम बना रहा हूं मैं किसके लिए, ऑफ वाटर। तो देखिए क्या ग्राफ बनेगा, इसमें एक एक्सिस पे हम लोग ये दिखाने वाले हैं प्रेशर को और दूसरे एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे टेम्परेचर को। So this y-axis I am using for the pressure, and pressure is measured in the ATM, atmospheric pressure. यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 1 atm कितना होता है। 1 atm प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको पास्कल बोल सकते हैं। ब्लेज पास्कल के नाम पर इसका नाम रखा गया पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो पर मीटर स्क्वायर में 10⁵ न्यूटन का फोर्स लगता है। 10⁵ 1 लाख न्यूटन का। हमारे आसपास जो एयर पार्टिकल्स हैं वो सब आकर के हमसे टकरा रहे हैं, हम पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितना, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर। ये जो एरिया बनेगा 1 मीटर स्क्वायर का,
इतने एरिया में ये जो कॉलम बनेगा, इसमें जो एयर पार्टिकल्स हैं वो 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज द 1 atm प्रेशर। ओके, और इसका ये जो एक्स एक्सिस है, इस पे हम लोग टेम्परेचर को दिखाने वाले हैं। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर, केल्विन में भी आपको बता दूंगा कि क्या आएगा टेम्परेचर। ओके, अब इसमें ये जो पॉइंट है हम इसको लिख देते हैं -220 डिग्री सेल्सियस। Here I am writing another temperature 0.01 degree Celsius. 0.01 degree Celsius. It is -220 degree Celsius. Next temperature we will use for this is 374 degree Celsius. प्रेशर हम लोग यहाँ लिखेंगे 0.006। फिर इंक्रीज करेंगे, कितना इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर एक मैं वैल्यू लिख देता हूँ 218 atm। नॉर्मल प्रेशर से 200 गुना ज्यादा प्रेशर। अब इस ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट मिलेगा हमें, दिस पॉइंट 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 0.006 atm। एक ग्राफ यहाँ पर बनेगा। इसको हमने नाम दे दिया बी पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ हम इसको ओ लिख देते हैं, ओरिजिन। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं टी लिखने वाला हूँ, टी ट्रिपल पॉइंट हम इसी को बोलेंगे। और ये दिखा देंगे कि हम यहाँ पर प्रेशर कितना है 0.006 और टेम्परेचर कितना है 0.01 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। 0.01 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में लिखेंगे तो कितना आएगा? केल्विन में अगर आप लिखोगे इस टेम्परेचर को तो 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन आएगा अगर हम इसको केल्विन में लिखेंगे तो। ओके, अब इसके बाद और पॉइंट्स हम इसमें दिखाते हैं, ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। हियर लाइन इज ड्रॉन, ये एक ग्राफ बनेगा। और तीसरा जो इसमें कर्व आएगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरफ आएगी और एक कर्व और आएगा इसमें, दिस वन। ये एक कर्व बनेगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा 218 atm और जो टेम्परेचर होगा वो होगा 374। सो हेयर सबसे पहले मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये ग्राफ में काउंट नहीं की जाएगी, ये तो हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि इस समय पर कितना प्रेशर और कितना टेम्परेचर है। दिस इज द थर्ड कर्व। ये 3 कर्व मैंने बनाए हैं, इनकी नेमिंग कर देते हैं। पहले की नेमिंग तो हो चुकी है OT, ये जो कर्व है OT, दिस इज फर्स्ट कर्व। सेकेंड कर्व इज TA एंड TB। तो ये 3 कर्व बने। अब इन कर्व में हम लोग लिखेंगे स्टेट को, कहां पर सॉलिड होगा कहां पर लिक्विड होगा। हियर इट इज सॉलिड, यहां पर रहेगा लिक्विड स्टेट में और इस जगह पर रहेगा गैस स्टेट के अंदर या वेपर स्टेट में आप बोल सकते हैं। वाटर के लिए तो आप इसको वेपर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिपल पॉइंट का डायग्राम है। अब इसमें समझने वाली बातें क्या है, देखिए इस ग्राफ में ये जो T है ट्रिपल पॉइंट, इसको सबसे बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अभी डिस्कस नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग कर्व को देखते हैं। ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है कौन से वाला, TA, इस कर्व की बात कर रहा हूं मैं, TA की। तो मैं इस पर यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूं, TA कर्व की बात कर रहे हैं। ये जो TA कर्व है मैं इसका क्या नाम रखूं, जो TA कर्व है मैं इसका क्या नाम रखूं? यहाँ पर कौन सी 2 स्टेट को एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड एंड लिक्विड। अगर मैं प्रेशर
1 atm रखता हूँ और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखता हूँ, तो उस केस में ये सॉलिड होगा। और जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज्यादा करूंगा, ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो ऐसा ही तो हम लोग पढ़ते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड भी होता है। तो यहाँ पर अगर ये प्रेशर जो है अगर 1 atm हो जाएगा, ये कितना प्रेशर है? 0.006, मतलब कि नॉर्मल प्रेशर से प्रेशर 1000 गुना कम कर रखा है टी पॉइंट पे। ये जो ट्रिपल पॉइंट है, नॉर्मल प्रेशर से 1000 टाइम्स डिक्रीज कर रखा है प्रेशर। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर है 1 atm और ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0.01 है, थोड़ा सा इधर जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये -220 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है, उस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला, ये जैसे ये जो कर्व है TA कर्व, इस कर्व पे एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट के पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस पॉइंट के ऊपर और प्रेशर कितना है? प्रेशर है 1 atm। तो हमने देखा कि ऐसा होते ही आपको दोनों स्टेट दिखाई देती हैं, सॉलिड भी और लिक्विड भी। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, हम इस कर्व को क्या बोले? फ्यूजन कर्व। क्या बोला जाएगा इसको? इसको फ्यूजन कर्व बोला जाएगा या मेल्टिंग कर्व भी बोल सकते हैं। फ्यूजन कर्व क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे और धीरे धीरे टेम्परेचर कम करोगे। तो आप इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहां पर, यहां पर, यहां पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो सब जगह पर ये दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेगी। ये जो TA पूरा कर्व है यहां से लेकर यहां तक, यहां पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, मान लो ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर प्रेशर तो ज्यादा हो गया, प्रेशर कितना हो गया? 150 atm के आसपास हो गया। यहां पर अगर मैं एक पॉइंट लिखता हूं तो यहां पर प्रेशर 150 atm के आसपास हो गया और टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो 150 atm और -2 डिग्री सेल्सियस, उस पर भी आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट दिखाई देंगी। तो ये जो कर्व है TA, इसको फ्यूजन कर्व बोलेंगे। अगर टेम्परेचर को और कम करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को कम करेंगे, तो सब्सटेंस कौन सी स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में। ध्यान से सुन लीजिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखा 1 atm, टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को कम किया तो वो लिक्विड से कौन सी स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में। और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस तरफ चलेंगे तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। तो प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं अभी हम, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर कम करते हैं तो सॉलिड हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और अगर इस कर्व के ऊपर रहते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया, थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया, फिर प्रेशर इंक्रीज किया, फिर टेम्परेचर कम किया, तो आप देखेंगे कि इस कर्व पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, सब पॉइंट्स पर आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स दिखाई देंगी। तो इसी के बेस पर इसका नाम रखा गया फ्यूजन कर्व। नेक्स्ट जो कर्व है वो हमारे सामने दिख रहा है, लिक्विड और गैस। मैं ये सारे पैरामीटर्स इरेज कर देता हूं जो भी मैंने यहां लिखे। 1 atm, हियर इट इज द सॉलिड स्टेट। यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड है और वो गैस है। अब हम बात करते हैं TB कर्व की। TB कर्व इज नोन एज वेपोराइजेशन कर्व। TB कर्व इज नोन एज वेपोराइजेशन कर्व। वेपोराइजेशन कर्व क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, ये प्रेशर कितना था? 0.006 इस पॉइंट पे है और ये टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने प्रेशर इतना ही रखा और टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहां पर कहीं पर आ जाएंगे ना, प्रेशर तो 0.006 ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो यहां पर कहीं पर पॉइंट आएगा। प्रेशर 0.006 रखा और टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वो लिक्विड से गैस स्टेट में आ जाएगा। तो वो लिक्विड से कौन से स्टेट में आ जाएगा? गैस स्टेट में आ जाएगा। फिर से अब दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, दोनों चीजें करेंगे हम। तो यहां पर फिर से मैंने एक पॉइंट लिया नॉर्मल प्रेशर का, नॉर्मल प्रेशर था 1 atm, तो ये 1 atm का पॉइंट है। ये था प्रेशर 1 atm और यहां पर टेम्परेचर आएगा कितना?
100 डिग्री सेल्सियस। देखो ये 0.01 है, ये 374 है, तो इनके बीच में कहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। तो मैंने वो ये पॉइंट मान लिया कि इस पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है, ये वाले पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो 1 atm प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये देखो ये पॉइंट कहां पर आ रहा है, कौन से कर्व पर आ रहा है, ये आ रहा है टीबी कर्व पर। और अगर इस कर्व पे आ रहा है तो इसका मतलब लिक्विड और गैस दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी। फिर से मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया और टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फिर से मेरे को एक पॉइंट मिला जो इसी कर्व पे आ रहा है। यहां से प्रेशर बढ़ाया, यहां से टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से एक पॉइंट मिला जहां पर मेरे को ये इसी कर्व के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड और गैस फिर से कोएग्जिस्ट करेंगे। तो हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, और इसी पॉइंट पे, इसी ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट मिलते जा रहे हैं। ये कल ही मैंने आपको बताया था कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या नहीं होगा, बॉयल नहीं होगा। तो वो यही तो कंडीशन है। 1 atm से 5 atm, 50 atm, 200 atm कर दिया, तो उस केस में टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। अगर मैं 218 atm प्रेशर कर दूंगा, नॉर्मल प्रेशर से 200 गुना ज्यादा प्रेशर कर दूंगा, तो मुझे टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि मेरा बी पॉइंट है। 218 atm एंड 374 डिग्री सेल्सियस। इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे आपको लिक्विड और गैस दोनों स्टेट दिखेंगी, मतलब कि बॉइलिंग हो रही होगी। तो मैं यहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लिखता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मैंने बोला इसका बॉइलिंग पॉइंट है 374 डिग्री सेल्सियस। आप बोलेंगे सर आप तो गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं, मैंने प्रेशर नहीं बताया अभी। एट 218 atm प्रेशर, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। देख लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 374 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितने प्रेशर पर, 218 atm प्रेशर पर। तो इस पॉइंट पे भी आपको लिक्विड और गैस दोनों स्टेट को एग्जिस्ट मिलेंगी, दोनों स्टेट दिखाई देंगी। लिक्विड स्टेट भी दिखेगी, प्लस कौन सी स्टेट दिखेगी, गैसियस स्टेट। तो आपको दोनों स्टेट दिखाई देंगी, इसीलिए इस कर्व का नाम क्या रखा गया है, वेपोराइजेशन कर्व। इसमें वो लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारा वेपोराइजेशन कर्व। और प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस स्टेट में आ जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं आप कि प्रेशर को डिक्रीज करते हुए टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये सारा खेल प्रेशर और टेम्परेचर का है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे, और प्रेशर डिक्रीज करेंगे फिर बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे। तो प्रेशर और टेम्परेचर से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी। अब लास्ट कर्व बचा इसमें, जिसके लिए हमने ये ग्राफ बनाया था, सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व, ये जो पॉइंट है इसको टी नाम लिखा था मैंने, ओ टी। तो यहां पर मैं लिखूंगा ओ टी कर्व। इस ग्राफ के अंदर 3 कर्व दिख रहे हैं हमें। ये जो ओ टी कर्व है इसका क्या नाम है, इसका नाम है सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2 स्टेट को एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड एंड गैस। लिक्विड स्टेट आई नहीं रही, देख लीजिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर मैंने प्रेशर 1 atm रखा और मैं उसको हीटअप करूंगा तो वो सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा, और हीटअप करूंगा और इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो लिक्विड से गैस में चला जाएगा। तो स्टेट चेंज कैसी होती है, 1 atm पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन अगर प्रेशर में 1000 गुना कम कर दूं तो 0.006, लगभग 1000 टाइम्स डिक्रीज कर दिया प्रेशर। तो जब मैंने नॉर्मल प्रेशर से प्रेशर 1000 गुना कम कर दिया, उस केस में मेरे पास ऐसा पॉइंट आया जिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो स्टेट्स है वो को एग्जिस्ट कर दी। मुझे वाटर तीनों स्टेट में दिख रहा है, उस बीकर में वो सॉलिड भी दिख रहा है, आइस भी जमी हुई है, लिक्विड स्टेट में भी है, और स्टीम भी दिखाई दे रही है। तो तीनों स्टेट मेरे को दिखाई दे रही है। उसी पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, ट्रिपल पॉइंट। और ऐसा किस प्रेशर और किस टेम्परेचर पे होगा, वाटर के लिए, सिर्फ वाटर के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा होगा 0.006 atm प्रेशर पे, और टेम्परेचर कितना होगा, 0.01 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में बोलेंगे तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बोलोगे तो 273.16 केल्विन।
ओके। अच्छा, अगर मैं प्रेशर को और कम करूं और टेम्परेचर को और कम करूं तो क्या होगा? तो आपको दो स्टेट दिखाई देंगी, सॉलिड और गैस। जैसे मान लीजिए प्रेशर मैंने 0.006 था, 0.006 से मैंने 0.001 कर दिया। कितना प्रेशर कर दिया? 0.001 कर दिया और डिक्रीज कर दिया प्रेशर। और यहाँ पर टेम्परेचर हमने और कम कर दिया, -50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो यहाँ पर मेरे को एक पॉइंट मिला। कितना प्रेशर? 0.001 atm एंड -50 डिग्री सेल्सियस। इस पर मुझे एक पॉइंट मिला। उस पॉइंट पे फिर से मैंने देखा कि दो स्टेट को एग्जिस्ट कर रही हैं, सॉलिड एंड गैस। देख लीजिए इस ग्राफ में आपको पता लग रहा है कि यहाँ वाला जो ये पोर्शन है ये सॉलिड के लिए डार्क कर रहा हूँ जिसको मैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये किसके लिए? ये गैस के लिए, जिसके लिए मैंने अलग डिजाइनिंग बना दी। ये किसके लिए? ये गैस के लिए। तो ये सॉलिड पोर्शन है, ये गैसियस पोर्शन है इस ग्राफ के अंदर। तो अगर इस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट आपको मिलेगा, आप कोई भी प्रेशर और कोई भी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इस कर्व के अकॉर्डिंग, तो उस केस में आपको दोनों स्टेट दिखाई देंगी, सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस। इसीलिए इस कर्व का नाम क्या रखा गया? सब्लिमेशन कर्व। क्योंकि यहाँ पर या तो वो सॉलिड से गैस में बदलेगा या गैस से किस में बदलेगा? सॉलिड में। या ऐसा हो सकता है कि अगर आप इस कर्व के अकॉर्डिंग प्रेशर टेम्परेचर रखेंगे तो आपको सॉलिड गैस दोनों स्टेट दिखाई दे, दोनों स्टेट्स आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर ये जो ओटी कर्व है इस पर दो स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी, सॉलिड एंड गैस। इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया सब्लिमेशन कर्व। अब ट्रिपल पॉइंट की क्या डेफिनेशन देंगे? ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन हम ये देंगे कि जहां पर ये तीनों कर्व आकर के इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। ये पहला कर्व आया एटी, दूसरा कर्व आया एटी, दूसरा बीटी और तीसरा ओटी। ये तीनों कर्व जाकर के जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोला जाएगा ट्रिपल पॉइंट। उस पॉइंट का क्या नाम रखा हमने? उस पॉइंट का नाम रखा हमने ट्रिपल पॉइंट। और वो कितने प्रेशर और टेम्परेचर पे है? कितने प्रेशर और टेम्परेचर पे होगा? तो मैं यहां पर लिख देता हूं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस एट 0.006 atm प्रेशर। डिग्री सेल्सियस में लिखना है तो डिग्री सेल्सियस में लिख लो, नहीं तो केल्विन में लिखिए। तो देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस एट 0.006 atm प्रेशर। तो इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर आपको ये तीनों स्टेट को एग्जिस्ट दिखेंगी, तीनों स्टेट दिखाई देंगी आपको वाटर की। सो दिस इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ये इसका ग्राफ है ट्रिपल पॉइंट का। ओके, अब हैंड रेज करो अगर ये टॉपिक आपको क्लियर है तो। इसी तरह से हम CO2 का ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि कल या परसों हमने जब भी सब्लिमेशन स्टडी किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो CO2 गैस होती है उसको जब हम ठंडा करते हैं -70 डिग्री सेल्सियस या -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है 1 atm प्रेशर पर। या प्रेशर को कम करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा? जो CO2 है वो -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाती है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो सॉलिड CO2 डायरेक्ट CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठंडा करते हैं तो गैस डायरेक्ट सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो सॉलिड से गैस बन रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है। अब उसके लिए भी हमारे पास एक ग्राफ है, ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ है। CO2 को लिक्विड स्टेट में भी लाया जा सकता है, CO2 को लिक्विड स्टेट में भी लाया जा सकता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर के थ्रू दिखाता हूँ CO2 का ग्राफ, दोनों ग्राफ दिखा देता हूँ मैं आपको। जस्ट वेट, मैं अभी फाइल ओपन करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट का डायग्राम दिखाया। जैसे मैंने आपको H2O को तो एक्सप्लेन कर दिया, CO2 का डायग्राम भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें नेमिंग नहीं की हुई है, मैं नेमिंग कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है हम इसको O लिख देते हैं, ये C है, इसको इसने ट्रिपल पॉइंट बताया, दिस इज द C पॉइंट। इसको हम लोग A लिख देते हैं, दिस इज A। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग B लिख देते हैं। ये पॉइंट हमारा B हो जाए। अब इसमें आप मुझे बताइए कि सब्लिमेशन कर्व कौन सा है?
किस ग्राफ के अंदर? इन दिस ग्राफ, सब्लिमेशन कर्व। हैंड रेज कीजिए मिस्टर यश। ओसी कर्व। ओसी कर्व, ओके। और ये जो सीबी कर्व है, ये कौन सा कर्व होगा? फ्यूजन कर्व। और सीए कर्व जो है वो फ्यूजन कर्व है, और सीबी जो कर्व है वो हमारा कौन सा कर्व होगा? वेपोराइजेशन कर्व होगा। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या ट्रिपल पॉइंट होगा CO2 का? यस आंचल कुमारी लूना। 5.11। बेटा ये तो प्रेशर है, टेम्परेचर बताएंगे पहले। यस सर, -56.6 डिग्री सेल्सियस एट 1.55 Yes, sir. ATM प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर से 5 गुना ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा 5.11। हाँ जी, तो प्रेशर 5 टाइम्स करना पड़ेगा और टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जो CO2 है वो डायरेक्ट वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो डायरेक्ट वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सब्लिमेशन दिखाई देगा। और अगर प्रेशर और ज्यादा रखेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसमें आपको CO2 सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट होती दिखेगी और लिक्विड से आगे गैस में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो CO2 भी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो तो हम लोग उसको वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहता है। प्रेशर 5 ATM करना है, थोड़ा सा इंक्रीज करना है, 5 गुना इंक्रीज करना है, और टेम्परेचर जो है -56 डिग्री के आसपास करना है, तो उस केस में CO2 जम जाएगी, सॉलिड CO2 बन जाएगी। तो ये इसका कर्व है, ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ है। ये भी ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ बोल सकते हैं, नहीं तो आप ये बोल सकते हैं कि ये फेज डायग्राम है, फेज डायग्राम ऑफ CO2, या आप बोल सकते हैं PT ग्राफ, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ ऑफ CO2। इसके बाद के टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कल, जैसे कि हीट ट्रांसफर कैसे किया जाता है, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इन सबको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।